कभी ऐसा होता है कि रात के 2 बजे आप बिस्तर पर लेटे होते हो। कमरा बिल्कुल शांत होता है, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं होता। वो पिछले दिन की छोटी सी बात को बार बार रिपीट करता रहता है। मैंने ऐसा क्यों बोला? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर कल सब गलत हो गया तो? आप सोचना बैंड करना चाहते हो, लेकिन जितना बैंड करने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा सोचने लगते हो। इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सोच कंट्रोल से बाहर चली जाए और सॉल्यूशन देने के बजाय स्ट्रेस देने लगे, तब वो ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको प्रेजेंट मोमेंट से छीन लेती है। आप फिजिकली यहाँ होते हो, लेकिन मेंटली या तो पास्ट में फांसा होते हो या फ्यूचर से डरते होते हो। आप एक ही सिचुएशन को 2 तरीकों से एनालाइज करते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हो और फिर उस इमेजिनेशन को रियलिटी समझकर टेंशन लेते हो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी वीक हो जाती है और छोटी सी बात भी लाइफ चेंजिंग प्रॉब्लम लगने लगती है। लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग आपके इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। ये बस इस बात का सिग्नल है कि आपका दिमाग कंट्रोल से ज्यादा फियर पर चल रहा है। लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं? ज्यादातर केसेस में वजह होती है फियर। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? अगर रिलेशनशिप टूट गया तो? अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ तो? कभी कभी पास्ट का कोई हर्ट भी दिमाग को हाइपर अलर्ट बना देता है। दिमाग का काम है आपको डेंजर से बचाना, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो हर चीज को डेंजर समझने लगता है। आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग को बैंड करने का पहला प्रैक्टिकल तरीका है क्लैरिटी लाना। जब भी दिमाग में थॉट्स का स्टॉर्म आए, उन्हें अंदर ही अंदर घुमाते रहने के बजाय लिख दो। जब आप थॉट्स को पेपर पर उतारते हो तो वो इतने बड़े नहीं लगते जितने दिमाग के अंदर लग रहे होते हैं। अक्सर हम वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं, लेकिन रियलिटी यूजुअली उसे काफी सिंपल होती है। जब आप लिखते हो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर रियलिस्टिकली क्या हो सकता है, तो आपको पता चलता है कि आपका डर इमेजिनेशन से ज्यादा है, रियलिटी से कम। दूसरा पावरफुल स्टेप है एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग का ऑपोजिट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक्शन है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, दिमाग पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता रहता है। जैसे ही आप एक छोटा स्टेप लेते हो, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। अगर इंटरव्यू का डर है तो प्रिपरेशन शुरू करो। अगर एग्जाम का स्ट्रेस है तो टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर किसी से बात करने का कंफ्यूजन है तो रिस्पेक्टफुली कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो। दिमाग तब शांत होता है जब यूज प्रूफ मिलता है कि आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कंट्रोल को समझना। जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं और जो नहीं हैं। लोग क्या सोचेंगे, वेदर कैसा होगा, पास्ट में क्या हो चुका, यह सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपका एफर्ट, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रिपरेशन, यह सब आपके कंट्रोल में है। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाते हो जो आप बदल सकते हो। बाकी को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। बॉडी को मूव करना भी ओवरथिंकिंग का पावरफुल सॉल्यूशन है। जब आप सिर्फ बैठकर सोचते रहते हो तो थॉट्स और इंटेंस हो जाते हैं, लेकिन जब आप वॉक पर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो या थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करते हो, तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और माइंड नेचुरली काल्म होने लगता है। कभी नोटिस किया है कि वर्कआउट के बाद प्रॉब्लम्स इतनी हैवी नहीं लगती, क्योंकि आपने बॉडी को एक्टिवेट किया और बॉडी और माइंड कनेक्टेड होते हैं। मेडिटेशन भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है, लेकिन मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को फोर्सफुली रोकना नहीं है। बस 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर फोकस करो। थॉट्स आएंगे और आएंगे ही, लेकिन उन्हें जज मत करो। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आप थॉट्स नहीं हो, आप उन थॉट्स के ऑब्जर्वर हो। यह रियलाइजेशन आपको उनसे डिस्टेंस देता है, और जब डिस्टेंस आता है तब कंट्रोल वापस आता है। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट ये है कि आप फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हो। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम परफेक्ट आउटकम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, कोई रिजेक्शन ना हो, कोई फेलियर ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ मिस्टेक से आती है, रिजेक्शन से आती है, फेलियर से आती है।
अगर आप हर रिस्क को ओवर एनालाइज करते रहोगे तो आप कभी मूव ही नहीं कर पाओगे। और एक सच और सुन लो, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। आपने 2 साल पहले जो ऑकवर्ड बात बोली थी वो शायद सिर्फ आपको याद है। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। आप जितना खुद को जज करते हो दुनिया उतना जज नहीं करती। ओवरथिंकिंग को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन छोटा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। आज से डिसाइड करो कि जब भी दिमाग बेकार सिनेरियो क्रिएट करेगा आप उससे चैलेंज करोगे। जब भी अननेसेसरी थॉट आएगा आप उसे लिखोगे या एक्शन लोगे। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होते हैं वैसे ही माइंड प्रैक्टिस से डिसिप्लिन्ड होता है। याद रखो, ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। अक्सर ओवरथिंकर्स सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होते हैं, बस उन्हें अपनी सोच को डायरेक्शन देना नहीं आता। आप अपनी सोच को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे पावर बनाओ। सोचना बैंड मत करो, बेफिजूल सोचना बैंड करो। पास्ट को रिपीट करना बैंड करो, प्रेजेंट में जीना शुरू करो। फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कम करो और अपना बेस्ट देना शुरू करो। जब आप धीरे धीरे ओवरथिंकिंग कम करोगे, लाइफ परफेक्ट नहीं होगी। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन एक चीज जरूर बदलेगी, आप उन्हें हैंडल करने के लिए मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। और जब माइंड शांत होता है तब डिसीजंस बेटर होते हैं, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और जिंदगी जीने लायक लगती है। इसलिए आज एक डिसीजन लो। हर बार जब ओवरथिंकिंग शुरू होगी आप खुद से कहोगे, मैं एक्शन चूज करता हूं, मैं पीस चूज करता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही चूज करना सीख जाएगा।